जय हिंद साथियों। आज हम संख्या पद्धति में सवाल 200 और 300 के बीच में कितने संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, यह निकालेंगे। और यह सवाल हम देखते हैं कि बहुत ही परीक्षाओं में, प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा गया। इस प्रकार का सवाल बहुत पूछा गया है। चलिए, ये सवाल लगाने से पहले हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए कि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखकर वह लाभ उठा सके। छोटी छोटी तैयारियों से बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की जाती हैं। हमने अपना वर्क पूरा कर रहा है। अब एक चीज है कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम सवाल लगाते हैं। कह क्या रहा है कि 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में वह कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 200 को छोड़ दीजिए, 300 को छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके बीच की संख्याएं, तो वही संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं जिसमें इकाई का अंक सम होता है। विषम वाली संख्याएं विभाजित होगी नहीं। तो 200 और 300 के बीच में जो इकाई का अंक सम है वो संख्याएं हम लिखते हैं। 202 है, 201 तो होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक विषम है। 203 होगा नहीं, 204 हो जाएगा। 205 होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 विषम है। 206 हो जाएगा। 207 होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 7 है, वो कटेगा नहीं 2 से। 208 हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे तो 300 के पहले जो अंक आएगा 299, उसमें इकाई का अंक 9 है, 2 से कटेगा नहीं। 298 कट जाएगा। तो हम देखते क्या है कि 202 से लेकर 298 तक जो संख्याएं मिल रही हैं वो 2 से विभाजित है, लेकिन अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि ये संख्याएं कितनी हो सकती हैं। वही संख्याएं हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम अलग लिख लेते हैं। 202, 204, 206, 208 और ये 298। अब सोचिए कि ये क्या है। थोड़ा दिमाग इस पे दौड़ाइए। 202 के बाद 204 आ रहे हैं, 204 के बाद 206 है, 206 के बाद 208। यानी यह दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। देखिए 202 है, 204, इसके बीच में अंतर क्या है? 2 का। 204 के बाद 206, इसमें बीच का अंतर क्या है? 2 का। 206 के बाद 208, इसमें बीच का अंतर क्या है? 2 का। इसी प्रकार जो भी संख्याएं आगे आएगी उसमें 2 ही का अंतर आएगा। तो ये श्रेणी कौन सी बन रही है? एक समांतर श्रेणी बने, समान अंतर आ रहा है, तो ये श्रेणी बन रही है समांतर की। तो जब समांतर की श्रेणी बन रही है तो समांतर की श्रेणी में यनवा पद, जिसको हम जानते नहीं है, उसके निकालने के लिए एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है? यनवा पद बराबर प्रथम पद प्लस यनवा माइनस 1 इंटू समान अंतराल, यही होता है। जो क्या होता है? यह प्रथम पद होता है, यह अंतिम पद यनवा पद होता है, और डी जो पदों के बीच में अंतर होता है वह होता है। तो हमको यहाँ मिला क्या है? ये तो हम जानते हैं 202 है। डी हम जान गए कि 200, डी हम जान गए कि जो समान अंतर है 2 है। हम यह नहीं जानते हैं कि कितना है पद। यन का मतलब पदों की संख्या, और टी एन यानी अंतिम पद क्या है हम जानते हैं? 298 है।
इस सूत्र में हम यह रखते हैं। तो अंतिम पद क्या है? 298। प्रथम पद क्या है? 202 प्लस, हमको पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। अच्छा, समान अंतर क्या है? 2 है। अब चलिए इसको हल करते हैं, इस व्यंजक को। 298 200 बराबर 202 प्लस इसका 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस 2। अब देखिए 2 माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें जब घटेगा तो 200 बचेगा, तो ये 200 हो गया अब प्लस 2n। अब चलिए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, इधर जगह कम है, तो करेंगे क्या, इसको हम इस साइड लेते आते हैं। तो 298 और जब इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 200 और बराबर 2 यार। 298 में से 200 घट जाएगा तो बचेगा क्या? 98 बचेगा और बराबर 2 यार। अब करेंगे क्या कि इसका इधर भाग दे देंगे, तो इसलिए n बराबर 98 बटे 2, 98 में 2 का भाग दे दो तो यह आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 9 18, यानी कि पदों की संख्या कितनी है? 49। 49 पद ऐसे हैं जो 200 और 300 के बीच में है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यानी आंसर क्या होगा? 49। 200 और 300 के बीच में 49 ऐसे पद हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गए। तो अगर विकल्प में आपके दिया है 49 तो आप विकल्प 49 को ही सही कर देना। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।